कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी जो संक्रमण का दौर जो चल रहा है, उसमें शमशान घाट ही नहीं, कब्रिस्तान में भी कई जो है लाशों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले दिनों में। तो दिल्ली के इस समय दिल्ली गेट जो कब्रिस्तान के नाम से जो ये जो जहाँ पर अभी हमें ये कब्रिस्तान दिल्ली गेट कब्रिस्तान के नाम से बड़ा प्रख्यात है, जानते हैं लोग इसके बारे में। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर बहुत लंबे एरिया में ये जो पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ है। लेकिन कोविड-19 के लिए ख़ास तौर से जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कोविड-19 को लेकर ही यहाँ पर ख़ास तौर से इस जगह को जो है पूरी तरह से जो है बताया गया कि यहीं पर जो है कोविड-19 की जितनी भी डेड बॉडीज़ आ रही हैं, उनका जो अंतिम क्रिया है वो यहाँ पर ही की जाती है, उन्हें दफनाया जाता है और साथ ही साथ जितना भी उनका जो आखिरी काम होता है वो यहीं पर जो है किया जाता है। हालाँकि इसके लिए ख़ास तौर से जो एहतियात बरता गया है, लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो है पीपी सूट जिस तरह से बताया जाता है कि हॉस्पिटल की तरफ से लोग आते हैं, वो जाते हैं। और जेसीबी जिस तरह से आपके सामने यहाँ खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर लोग पूरी तरह सतर्क हैं। हालाँकि जो आम तौर पे जो लोग हैं, जो लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं और अपने चीज़ों को लेकर वो उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए जो है ख़ास तौर से मना किया हुआ है। और जो लोग जिन लोगों का जो कोविड-19 के जो डेड बॉडीज़ आ रही है, वही लोग यहाँ पर अलाउ होते हैं, वो भी चंद संख्या में। अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से देख सकते हैं आप, ये अभी जो हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये जो कब्रों का जो ये जो सिलसिला है इस कब्रिस्तान में, ये कोविड-19 को लेकर ही है। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से संक्रमण को लेकर जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार जिस तरह से पिछले दिनों में बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो उसके बाद जो कब्रिस्तान में भी जो हालात जो है वो चिंताजनक है। हालाँकि एहतियातन तौर पे जो स्थितियाँ हैं उसके लेकर जो मेडिकल टीम और जितनी भी जो सुविधाएँ यहाँ पर जो सतर्कता अपनाने वाली बात है।
वक्त हम दिल्ली गेट कब्रिस्तान के बाहर ही हैं। एक कोविड का जो जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि एम्बुलेंस है, आपको मैं सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं आपको। ये एम्बुलेंस में जो है अभी एक कोविड-19 का पेशेंट जो है डेड बॉडी पहुंची है। एक सज्जन है जो इसी एम्बुलेंस से उतरे हैं, हालांकि पीपीई सूट ये नहीं पहने हैं और बताया जा रहा है कि ये कौन लगते हैं आपके जिनकी डेथ? बड़े भाई हैं हमारे। आपको पता है कि कोविड की डेड बॉडी के साथ में पीपीई सूट वगैरह ये सारी चीज़ें? लेकिन मजबूरी था, नहीं था, लेट हो गया सुबह से सरकारी एम्बुलेंस के लिए ना, परेशान हो गया हर जगह कर कर के लाश की स्थिति। जो एम्बुलेंस में सरकारी स्टाफ था, इन्होंने आपको नहीं दिया पीपीई सूट? हाँ जी, जो सरकारी स्टाफ आपको एम्बुलेंस लेकर आया उन्होंने नहीं दिया आपको? नहीं, ये दो तो मैंने लेके आया था। ये प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट एम्बुलेंस है ये। प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आया जी। तो सरकार से सरकारी वहाँ पे नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई, छटपटा के रह गया, मिल ही नहीं पाया। तो अब यहाँ पर आए हैं, किसी से बात हुई है आपकी? हाँ, अब यहाँ पे वो भाई लोग आ रहा है पीछे से। आपको ज़रा गेट खोल दे के ज़रा देख लेते हैं। गेट खोल दीजिए, ज़रा गेट खोल लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से और भी लोग हैं इस एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं जो कि पीपीई सूट नहीं है उनके पास। हालांकि उन्होंने बताया कि खुद अपनी तरफ से इंतज़ाम करके दो पीपी सूट ज़रूर उन्होंने पहने हुए हैं, डाली हुए हैं। इसमें अभी जो है ख़ास तौर से जो एम्बुलेंस के अंदर ही डेड बॉडी है जो कोविड-19 से जिनकी मौत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आती है कि हालात अभी भी वही है। संक्रमण को जो फैलाव को रोकने की बात की जा रही है, यहाँ पर उस तरह की चीज़ें जो है सामने नहीं देखने को मिल रही हैं। एम्बुलेंस के जो चालक हैं इनसे पूछे, आपने तो पीपी सूट पहना हुआ है, लेकिन और जो लोग हैं उनको पीपी सूट क्यों नहीं पहना है? ये तो पहने हुए भाई साहब। नहीं, जो इनके साथ में भी जो ऐसा सर ऐसा है ना हाँ। कि जो हमने डेड बॉडी है इसके अंदर फ्रीजर लगा हुआ है। आप ये बताइए, अभी हाँ वो जी। डेड बॉडी निकालेंगे तो वो उससे निकलेगी ना? हाँ जी, जब निकाल तब निकलेगी तो नहीं तो फिर वो आती है, लेकिन उसके बाद में फिर कैसे होगा? तब तो पीपी सूट होने चाहिए। क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप एम्बुलेंस सेवा चला रहे हैं, आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं दिया? नहीं सर जी, ऐसा है ना कि ये जो है सवारी बहुत गरीब परिवार की है। हम तो आपको गरीब अमीर से क्या मतलब है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप जब लेके आए वहाँ से इनको पीपी सूट में लेके आना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप, नहीं डाल रहे हैं? सर बाकी सब चीज़ें मैंने दे रखी है, ग्लव्स दे रखे हैं और बाकी पीपी सूट के साथ में ये कंपल्शन किया गया, सरकारी नियमावली है, आपको भी दिया गया होगा स्वास्थ्य विभाग से, आपने क्यों नहीं दिया फिर वो? सर जी तो हमारे पास गलती मानते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। लापरवाही है? गलती मानता हूँ, लापरवाही वाली बात है तो मैंने 2 किट पहले ही पब्लिक को दी है। नहीं, दो नहीं है, फिर आप बाकी लोगों को क्यों लेके आए? जिनके पास किट थी उनको लेके आते। तो ये अपनी गाड़ी से आने में असमर्थ है। नहीं तो फिर आप उन्हें बिना किट के लेके आए, यानी कि मौत के संक्रमण देंगे ना उनको आप? नहीं सर, आप पता है ना कोविड-19 कितनी बड़ी संक्रमण की हाँ जी, स्थितियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लापरवाही मानते हैं? हाँ जी। चलिए, तो जो अभी जो स्थितियाँ हैं एम्बुलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एम्बुलेंस जो है हालांकि प्राइवेट बता दी गई, मैं आपको नंबर बता दूं गाड़ी का जो जिस तरह से है, ये जो अभी पहुंची है HR69A3459। यहाँ पर जो स्टाफ की तरफ से ही खास तौर से जो पीपी किट दे दी गई थी, लेकिन अभी जब हमारे कैमरा पहुँचे हैं, टीम पहुँची है, तब जाके देखिए इस तरह से ये जो है शूज़ के साथ में, चप्पलों के साथ में जो है वो दिया जो पीपी किट का पूरा है वो पहनाया गया है। तो ये लापरवाही है, संक्रमण को रोकथाम के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप बात करते हैं संक्रमण की, तो आपके साथ जितने तमाम दावे किए जाते हैं सरकारी बयानबाजियों में तो बहुत सारी बात हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो ये ऐसे इस तरह की स्थितियां हैं। एक दो लोग हैं जिनके पास पीपी सूट हैं और जिनके पास नहीं है, वो मजबूरी है कि 2 लोग जो है उनके साथ जाके जो है लेकर आएंगे। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे आप वो ड्राइवर से सवाल पूछ रहे थे ना कि वो लापरवाही कर रहे थे ना, वही सवाल आप गवर्नमेंट से जाके पूछिए कि वो क्या लापरवाही है। हम सुबह 6 बजे से ना कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस है। पता है अभी कितना टाइम हो गया था? वहाँ पे गली में कोरोना पेशेंट होने का मतलब गली कितने शक की नज़र से देखता है, पता है आपको? हम सुबह से वेट कर रहे, एक से कम से 1000 बार कॉल किया। आपकी भावना में समझ रहा हूँ, लेकिन आपने इनसे पीपी किट मांगी थी, एम्बुलेंस मांगी थी, नहीं मिली? एक भी नहीं, हमने इतना कॉल किया ना, जितने भी मोहल्ले में फ़ोन होंगे ना उससे कम से 1000 बार से ज़्यादा कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उधर से, कोई कुछ आ ही नहीं रहा उधर से। तो हम क्या करें, इनको बुलाएंगे नहीं? कहाँ रहते हैं आप? हम रहते भगवती विहार उत्तम नगर में। उत्तम नगर में रहते हैं। डेथ कब हुआ था इनका? इनका हुआ था 12 बजे रात में, 12:15 में रात में। तब से कोई स्वास्थ्य टीम आपके पास नहीं कोई पहुंची? आया नहीं, हम कॉल कर करके थक गए, तभी इनको बुलाया ना। और आप इनसे सवाल पूछो, कम से कम ये आ तो गए उनको। चलिए, ये बात है, जिनने तमाम दावे किए जा रहे हैं उसमें ये जो स्थितियां हैं, जो परिवार की तरफ से जो बताया जा रहा है,
रात 12 बजे डेथ हुआ, उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य टीम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस सरकारी का जो नंबर है उसको जो है लगातार मिलाया जा रहा है। जब नहीं हुआ तब यहाँ पर ये प्राइवेट जो है एम्बुलेंस करके आए हैं, लेकिन स्थितियाँ वही हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी। सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि जो स्थितियां दिल्ली सरकार की तरफ से कही जा रही है, लापरवाही संक्रमण को रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां बिल्कुल शून्य धरातल पर नजर आती हैं। और आपके सामने है ये जो परिवार है जो कोविड-19 जो पे अभी डेड बॉडी यहाँ पर लेके पहुँचे हैं, किसी ने अपना एक इंसान खोया है और उसके दुख के साथ में जब लापरवाही की स्थितियाँ रहती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? साहब, वहाँ तो बख्शिए जहाँ पर इंसान ने अपनों को खोया हो या किसी की जान चली गई हो। क्या इस देश में गरीब की आवाज़ सुनने के लिए कोई तंत्र नहीं है? और अगर है तो फिर दूसरी मौतों के इंतज़ार करने के लिए आपको ज़रूरत लगी है? आखिरकार इसका सवाल का जवाब कौन देगा? ये आप सब समझदार हैं। देश की सरकार को, राज्य की सरकार को इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ख़ास तौर से केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से लगातार दावे किए हैं वो स्थितियाँ यहाँ पर हैं। सच्चाई यही है, धरातल पर वास्तविकता कोविड-19 संक्रमण को लेकर जितने दावे किए जा रहे हैं, सच्चाई यही नज़र आ रही है। लापरवाही की बात करें, संक्रमण को रोकथाम की बात करें, तो आप समझदार हैं, निर्णय कर सकते हैं कि हमारा देश इसमें कितनी तैयारी के साथ कोविड-19 से जंग में कूद पड़ा है। जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ, आपको तमाम और वास्तविकता और सच्चाई से वाकिफ कराएंगे। देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। इस वक्त हम दयानंद घाट इलेक्ट्रिक जो है क्रिमेटोरियम यहाँ मुक्तिधाम है, यहाँ पर एक कोविड-19 का जो है डेड बॉडी यहाँ पर पहुँची है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि जो सफदरजंग हॉस्पिटल से बताया जा रहा है कि इस मरीज़ को जो है डेड बॉडी को लेकर आया जा रहा है, और ये लोग जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो इस तरह के जो है एक गाउन पहन के जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब ये माना जा सकता है कि अगर ये गाउन है तो बाकी जो पीपी किट के लिए जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो क्या है? आप ये बताइए, ये जो पहने हैं वो क्या है? गाउन। पीपी किट पता है ना पहनना चाहिए जब कोविड पेशेंट लेकर आएंगे या फिर उसकी डेड बॉडी लेके जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं पहना आपने? बेहोश हो जाता हूँ मैं, वो चक्कर आते हैं इसलिए नहीं पहनते। चक्कर आते हैं आप? तो ये तमाम कुछ लोग हैं जो कि स्थितियाँ देखिए। मैं आपको बता दूं, दूसरी एक और किट अभी यहाँ पे डेड बॉडी पहुँची है, लेकिन ये लोग बखूबी जो है अपनी तरफ से पीपी किट से पूरी तरह से करके अपना जो भी प्रोफेशनल तरीका है, जो एहतियात रखने के लिए कहा गया है ख़ास तौर से, और ख़ास तौर से जिस तरह से सैनिटाइजेशन जो है अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये एक सही तरीका है। क्योंकि जो हादसा है, जिसकी मौत हुई है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम खुद की जान को तो सुरक्षित किया जा सकता है। ये जो ख़ास तौर से जो यहाँ का जो शमशान घाट समिति है उसकी तरफ से भी यहाँ पर ख़ास तौर से लोगों के लिए हिदायत दी गई है कि वो लोग अपनी तरफ से पीपी किट पहने, मास्क पहने और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन के साथ में लोग यहाँ पर पहुँचे और स्थितियों को जो है सही तरह से रखा जाए। और ख़ास तौर से यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि जो लोग पीपी किट नहीं पहने उनको यहाँ पर एंट्री न दी जाए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो कि तस्वीर यहाँ से निकल के सामने आ रही हैं, और हालात ऐसे भी हैं। देश की एक तस्वीर ये भी है जिसमें कि पूरे जो है पीपी किट के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और एक ये तस्वीर दूसरी तरफ भी दिखाई देती है सामने, जिसमें लापरवाही की इंतहा है। सिर्फ गाउन पहना के डेड बॉडी, जो कि खास तौर से कोविड-19 पे जो है डेड बॉडी है, उसके साथ ये लोग पूरा मेडिकल स्टाफ है। सफदरजंग जैसे अस्पताल का स्टाफ का जो है ये एम्बुलेंस जो है खास तौर से पहुँचा हुआ है। मैं आपको इसका गाड़ी का नंबर भी आपको बता देता हूँ। ये जो एम्बुलेंस का जो गाड़ी का नंबर है यहाँ पर जैसा से लिखा हुआ है DL1A2193। इसी डेड बॉडी के इसी एम्बुलेंस से यहाँ पर ये डेड बॉडी पहुँची है। ये इसी मेडिकल स्टाफ है वो इसी एम्बुलेंस के साथ यहाँ आया है। तो अगर शमशान घाट की जो जितनी भी समिति है उसकी तरफ से भी जितनी अपील की जा सकती है, लेकिन आदमी को अपनी तरफ से ही समझना होगा और इसका हल निकालने के लिए और सुरक्षा करने के लिए खुद को एहतियातन तौर पे सख्ती के साथ जो है कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये संक्रमण का दौर जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है वो लगातार बढ़ता रहेगा और देश के अंदर कोरोना इसी तरह से मौत का तांडव खेलता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको और भी इससे जुड़ी हुई जानकारी और वास्तविकता के हालात जो है वो पहुँचाते रहेंगे।
अब हम पहुंच चुके हैं गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्थितियां अभी वैसी की वैसी हैं। यहां पर भी लगातार जो अमूमन जो रोज़ है यहाँ कई जो है डेड बॉडीज़ पहुंचती है जिनका क्रिमिनेशन किया जाता है। चूँकि ख़ास तौर से जो कोरोना संक्रमण है उसको दिशा निर्देशन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर डेड बॉडीज़ पहुँच रही हैं, चाहे वो कोविड-19 पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनके मेडिकल पेपर्स चेक करके ही सारी चीज़ें, जो ट्रीटमेंट हुआ है या किसी का नॉर्मल डेथ हुआ है तो उसके जो है सारी पुष्टि करने के बाद ही यहाँ पर डेड बॉडीज़ का जो क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तमाम लोग जो डेड बॉडीज़ के क्रिमिनेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो मास्क और जो स्थितियाँ हैं, जो ग्लव्स हैं, वो सारे जो जितनी भी तरह के एहतियात हैं वो उसको बरत रहे हैं। साथ ही साथ जो जो स्थितियाँ आपके सामने हैं, करीब अगर यहाँ अभी देखें तो करीब 7 से 8 जो डेड बॉडीज़ अभी क्रिमिनेट यहाँ पर की जा चुकी है और ये सिलसिला सुबह से लेकर 24 घंटे जो है रात में भी चलता है। तो अगर दिल्ली की स्थितियों की बात की जाए तो चूँकि कोरोना महामारी के जो संक्रमण का जो दौर है, इसमें ऐसे समय में स्थितियाँ बहुत बढ़कर जो आगे देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं और उनको बरतना चाहिए। कोविड-19 और ख़ासतौर से जो संक्रमण जैसी स्थितियाँ हैं उससे अपने लिए बचाव रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही।